कभी कभी कुछ दौर कठिन होते आ रहे हैं, उसको लेकर के लोग तमाम प्रकार की बातें करने लगते हैं। हमारे बीएड डिग्री धारक हमारे मित्रों को, हमारे भाइयों को कुछ समय तक कष्टों का सामना करना पड़ा। मैं मानता हूँ विभिन्न जगहों से आपके लिए निगेटिव बातें छन छन करके आ रही हैं। कतिपय लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि केवल हमारे चैनल मार्गदर्शन अकादमी पे, एएसएम न्यूज़ पे और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट पे ही ये बातें चल रही हैं। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जानकारी, और एक ने कमेंट किया हुआ था, है ना, मैं बहुत व्यस्त इंसान हूँ और हमने उस कमेंट को पढ़ा भी था, है ना, पढ़ा था, और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। उसका ये कहना था कमेंट करने वाले का, है ना, कि पूरी जानकारी इन्हीं दो भाई मित्रों को मिलती है, इन्हीं दो भाइयों को मिलती है। पहली बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उनका अपना एक अलग चैनल है और वो हमारे मित्र हैं। यूट्यूब के जो भी जिनकी विचारधारा मिलती रहती है परस्पर मित्र ही होते हैं, और भाई हमारे नहीं हैं, वो मित्र हैं हमारे। और मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ एक चीज़ और, कि बीएड डिग्री धारकों के लिए संघर्षों की लड़ाई लड़ने वाला हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी आप लोगों के सहयोग का आकांक्षी है, क्योंकि आपकी लड़ाई को लड़ करके मुद्दों तक पहुंचाने में उस चैनल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप मार्गदर्शन अकादमी का भी इसी प्रकार से सपोर्ट करें जिस प्रकार से सपोर्ट आप एएसएम न्यूज़ का कर रहे हैं। ये दोनों ही यूट्यूब चैनल, इसीलिए मैं पोस्ट पे इसकी लिंक भी दे देता हूँ कि मार्गदर्शन अकादमी की भी वीडियो को आप लाइक शेयर करिए। आप में से कईयों की शिकायत रहती है कि सर जो वीडियो आप इस पे डालते हैं, वो ये वीडियो उस पे डालते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अब से दोनों के वीडियो अलग अलग ही पड़ेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि आप सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए उस पर 24,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और हम ये चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी आप लोग 30,000 ही बनाने का कार्य करें। ठीक है, अभी तो आपके सामने सबसे पहला टारगेट है कि उसमें आप 600 सब्सक्राइबर और जोड़ें जल्दी से जल्दी संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जिससे कि कम से कम 25,000 का आंकड़ा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी टच कर जाए। इस चीज़ को आप लोगों को टारगेट के बेस पे करना है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि इसे आप कल से परसों भर में पूर्ण कर देंगे। देखिए, समर्थन इसलिए भी चाहिए क्योंकि बीएड के लिए लड़ाई लड़ने वाले अब कुछ ही लोग बचे हैं। बीएड को हमेशा हमने अच्छा उसके लिए देखा है, हमेशा उसके लिए अच्छा सोचा है और अच्छा करने का प्रयास हमारे चैनल के द्वारा किया जाता रहा है। अब हम आते हैं करेक्शन पर। ये जो आपकी 28 तारीख वाली अधिसूचना नहीं रद्द हुई है, जो 69,000 के परिप्रेक्ष्य में लागू होती है, और सेम उसी प्रकार के प्रोसेस में 72,825 टीटी मेरिट पे लागू होती है, सबकी सांसें अटकी हुई थी। इसके लिए कोई और पहल नहीं कर रहा था। दोस्तों, हमने एक वरिष्ठ बड़े नेता की सहायता से आपके मैटर को सॉल्व कराने के लिए टीम का गठन किया। हमारी टीम में कुछ एडवोकेट भी हमारे साथी एडवोकेट मित्र, चूँकि मैं भी एडवोकेट हूँ, तो एडवोकेट मित्र और जिनकी बहुत अच्छी पहुँच है, ऐसे लोग भी सम्मिलित रहे, ऐसे लोग भी उसमें शामिल रहे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही दो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन पाने वाले इन्फॉर्मेशन पाते हैं, लेकिन वो शो नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बीएड के लिए एनसीटी 2 मुद्दों पर कार्य कर रही है। पहला मुद्दा है बीएड को दोबारा एंट्री दी जाए, और दूसरा है कानून सम्मत दी जाए, जिससे इसको कोई चुनौती न दे सके, इसको कोई बाहर न करा सके। क्योंकि देखिए, बीएड के बाहर होने से केवल यहाँ पर, इसको आप चाहे मजबूरी भी कह सकते हो दोस्तों, 2 करोड़ से ज़्यादा बीएड डिग्री धारक हैं। अगर इन्हें बाहर कर दिया जाता है तो एक मजबूत वोट बैंक सत्तारूढ़ पार्टी गंवा देगी। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा रिस्क इस चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं लेना चाहेगी। और रही बात यह कि देखिए, एनसीटी इनके अधीन है, एनसीटी इनके अधीन
है ना। हम कोर्ट को नहीं कहेंगे, कोर्ट तो स्वतंत्र होता है, कोर्ट वही देखता है, जो देखता है वही उस पर आदेश पारित करता है। ठीक है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा ले जा करके दिल्ली, हमारी टीम गई हुई थी, मार्गदर्शन अकादमी के नेतृत्व में एएसएम न्यूज़ की भी टीम गई हुई थी। तो हमारी टीम ने जब इस मुद्दे को रखा, इस बात को रखा कि इससे लाखों बीएड बेरोजगार जिन्होंने नौकरी प्राप्त की है, उनके लिए सिर्फ ये टिप्पणी करा देना कि इनको कोई छेड़ा नहीं जाएगा, कहीं न कहीं नियमों का हवाला दे करके इनके साथ में ज़बरदस्त छेड़खानी हो सकती है, बाहर कराए जा सकते हैं, इसीलिए इस पर राहत दी जाए, क्योंकि इससे हज़ारों शिक्षकों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो इस पे हम लोगों ने टीम वर्क के साथ काम किया, निस्वार्थ भाव से। आपसे सिर्फ सपोर्ट की ही उम्मीद करता हूँ। ये तो आप लोग हमें दीजिए, आप मजबूत, हमें जितना मजबूत करेंगे हम उतनी ही मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आप में से कई मित्र इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हम एंट्री हमें मिले कि नहीं मिली है, और कुछ लोग बात करना चाहते, तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भैया इतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम हर किसी से बात नहीं कर सकते हैं। हमारे पास लाखों लोगों की बातें कल आती रहती है, लेकिन हम बात नहीं करते हैं। 92 19 16 67 52 मेरा नंबर है, जिस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करते हैं। नोट्स आपको चाहिए तो आप इसी पे करिए, और किसी माई के लाल में दम नहीं है कि आपको बाहर कर दे मेरे भाई। चिंता करने की बात नहीं है, एनसीटी ने आपके लिए करेक्शन कर रखा है। एनसीटी इस बात को उसी दिन शो करना शुरू कर देगी, बीटीसी की काउंसलिंग जैसे डीएलएड की कंप्लीट हो जाती है वैसे ही। तो देखिए, डीएलएड की सीटें भरना अपेक्षित है, इसी दिशा में कार्य हो रहा है। बने रहे हमारे साथ में, बहुत बहुत